यूं ही नहीं देवभूमि को आस्था का भंडार माना जाता है, यूं ही नहीं आस्था से सराबोर होकर लोग झूमते हैं यहाँ पर, यूं ही नहीं यहाँ की जो देवीय शक्तियां हैं उन पर विश्वास होता है हमें। दरअसल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं नरसिंह देवता प्रांगण की हैं। नौली गांव घनसाली विधानसभा का एक गांव, जहां के प्रांगण में आपको लिए चलते हैं। जो चीजें आप यहाँ देखेंगे अद्भुत है। दरअसल हुआ क्या यहाँ पर ऐसा कि जो माता देवी आती हैं जिन पर, वो पशुआ के हाथ से वो तलवार खंडित हो गई। क्या कुछ हुआ कि वो तलवार खंडित हो गई जिससे कि वो सबको आशीर्वाद देने वाले थे। ऐसा क्या हुआ वहां पर कि आस्था से सराबोर इस जनता के बीच में एक मायूसी सी फैल गई। और उसके बाद क्या हुआ कि देवी को फिर से अवतरित किया गया, फिर से पशुआ महाराज के अंदर देवी अवतरित हुई और उसके बाद वो सब हुआ जो आपको अब देखना चाहिए। दरअसल आपने कभी सोचा नहीं होगा, ये जो अग्नि है इस कुंड में एक तलवार है। ये तलवार ऐसी कि लाल सुर्ख हो जाए। जब ये लाल सुर्ख हो जाती है उसके बाद माँ भगवती के पशुआ उसको ले लेते हैं अपने हाथों में। हाथों में लेने का मुख्य प्रारूप ये है कि इससे अब आशीष दिया जाना है। लेकिन उससे भी पहले जो आपने अभी तक कभी नहीं देखा होगा, पशुआ महाराज इस तलवार को अपने हाथों में लेकर, आप देखिएगा ये लाल सुर्ख तलवार अगर आपके हाथ छू जाए तो हाथ जलकर भस्म हो जाए। लेकिन उसी तलवार को माता रानी के जो पशुआ हैं वो जिह्वा से स्पर्श करते हैं। जी हाँ, ये देखिएगा जिह्वा से स्पर्श करते हैं। और कितनी गर्म है ये तलवार वो आप बस अनुमान लगा सकते हैं कि थोड़ी देर पहले लाल सुर्ख इस तलवार पर ये जिह्वा स्पर्श कर रहे हैं और कुछ ना हो। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और अगर आपको जरा सा भी यकीन ना आ रहा हो कि ये नहीं है गर्म, तो आप देखिएगा इस पर डाला जाएगा पानी और पानी के बुलबुले उठते हैं। जब वहां से दिखता है कि ये कितनी गर्म है, जब धुआं के अंगार इस तलवार से बाहर निकलते हैं तब समझ आता है कि ये लाल सुर्ख जो तलवार है ये इतनी देर से जो अग्निकुंड में तपी हुई थी, अब ये जिह्वा को बड़े आराम से स्पर्श कर रही है। तो ये कैसे संभव हुआ है? आपने एक चीज और देखी होगी, किस तरह से आम व्यक्ति को पशुआ महाराज से दूर भी किया जा रहा है। ये देखिएगा, ये आग उगलती हुई तलवार और ये तलवार को जिह्वा से स्पर्श कर देना, वो भी इतनी आसानी से। जिह्वा भी और हाथ का स्पर्श भी लगातार उस तलवार पर होता रहा, लेकिन कभी भी पशुआ महाराज को कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्यों हुई थी तलवार खंडित? क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। जो डोली के साथ साथ जो ढोल नगाड़े बजते हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। हमने इस बारे में बात की जो पशुआ महाराज हैं उनसे कि क्या होता है, क्यों होता है ये सब, क्या हुआ था। माँ भगवती के पशुआ हैं हमारे साथ अभी। और कल एक बड़ी विचित्र सी चीज देखी हमने, जो आपने भी देखी। माँ 2 बार अवतरित हुई। पहली बार ये हुआ कि एक तो जो हमारा दास लोग उन्होंने बाजा जो लगता है उसमें डिस्टर्ब कर दिया, नंबर 1। एक जो हमारे पब्लिक जब भगवती आती है तो उसमें टच नहीं होनी चाहिए, उसे पशुआ के लिए घातक है। हुआ भी कुछ जब हुआ है ऐसा? ना हवा नहीं, पर हमको महसूस लगा कि ये गलत हो रहा है, इसलिए वो बंद। ये माता की शक्ति है, देखिएगा। अच्छा, फिर दोबारा अवतरित हुई और फिर तो माता को भोग चाहिए थे, इसलिए वो दोबारा आना पड़ा। जनता को भोग देना था और उसने भोग खाना था और जनता को आशीर्वाद देना था, इसलिए उसने दोबारा आना था। जी, आप पशुआ हैं और अवतरित होती हैं, पर उसके अलावा क्योंकि वो तलवार बहुत गर्म है, आप जिह्वा पर उसको स्पर्श करते हैं तो कुछ दर्द वगैरह? नहीं जी, कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं। तो अपनी जिह्वा दिखाएंगे थोड़ा पास से भी, मैं चाहूँगा। जी भैया, कहीं कुछ नहीं है। जी बात करो, चाय बीड़ी से वो थोड़ा वो हो रखा है, पर वैसे कुछ नहीं होता। कोई नहीं, हमारा हाथ देख लो, कोई फर्क नहीं। बिल्कुल, ये गरम गरम हाथ इन्हीं में छुए थे कभी। और कितने वर्षों से आप पे ही अवतरित? ये तो साहब मेरे को करीब होगा 30 साल तो हो ही गए। पहले हमारा 30-35 साल हो गए। हमारा पहले पिताजी पे आता था, पहले दादा पे आता था, बुढ़दादा पे आता था, हमारे अपने परिवार में चौथी पीढ़ी पे। और उसी तरह से नरसिंह देवता जब अवतरित होते हैं, पूरा टिहरी जानता है नरसिंह देवता की शक्ति को, क्या शक्तिशाली होते हैं नरसिंह देवता। और जब वो अवतरित होते हैं तो किस तरह से वो अपनी खुद पर ही प्रहार करते हैं। उसके साथ साथ तमाम वो तस्वीरें भी आप सामने देख पा रहे होंगे जब हमारे पितृदेव नाचते हैं। कई लोग, चाहे वो पितृ हमारे किसी भी अवस्था में कभी छोड़ के चले गए थे, उनका जो आवाहन होता है और उसके बाद जो सब कुछ होता है, ये सब दिव्य होता है। और ये अलौकिक प्रतिमाएं, ये पूरी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप
नौली गांव टिहरी से, और इस तरह से जो देवभूमि में जो चीजें होती हैं वो अतुल्य हैं। आप लोग भी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, क्या आपने ऐसी तस्वीरें पहले कभी देखी थी? और एक बार जयकारा उस नरसिंह भगवान का, नागराजा महादेव का और मां भगवती का जरूर करते चले जाइएगा।